हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। स्वागत है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेक्चर नंबर 4 में। आज हम लोग बात करेंगे लेंज के नियम की। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं फैराडे के नियम की। तो फैराडे लॉ देखे थे हम लोग। तो क्या देखा, किसी तार के पास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। मैंने यहाँ पे मान लीजिए यह कोई तार है, ठीक है, या कोई वायर है। अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दूसरा हम लोगों ने कहा कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से जो प्रेरित धारा में परिवर्तन है, ठीक है, इसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E होगा वह समानुपाती होगा इससे चुंबक के, यहाँ पर जो चुंबक पास लाया जा रहा है या किधर जा रहा है, इस चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन के दर की। यानी हम लोगों ने कहा डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। फिर हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाया तो E बराबर हो गया K डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। हम लोगों ने कहा कि जब K बराबर हो 1 मीडियम के लिए तो E बराबर हो गया डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। हम लोगों ने कहा क्या होगा भैया, अगर यह जो कुंडली है इसे धारा प्रवाहित हो, इसके फेरों की संख्या n हो जाए, मतलब यह कुंडली कुछ इस प्रकार का हो जाए। समझ रहे, इसमें n फेरा हो तो क्या होगा, तो कहेंगे n से गुना हम लोगों ने कर दिया था, E बराबर n डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। छोटे फ्लक्स के लिए हम लोगों ने क्या किया था, छोटे फ्लक्स परिवर्तन के लिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे डेल्टा के जगह पर इसका d/dt कर दो, यानी E इक्वल हो गया था n dI अपॉन dt। यह n फेरा के लिए था और यह सिंगल के लिए था, एक फेरा के लिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंज के नियम की। इस विद्युत वाहक बल जो E उत्पन्न हो रहा है इसकी दिशा क्या होगी। आखिर एक फॉर्मूला जो है बुक में यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है, इसकी बात करेंगे आज। तो सबसे पहले समझते हैं लेंज के नियम को। तो आइए जल्दी से मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हेडिंग दीजिए लेंज का नियम। सबसे पहला सवाल उठता है कि लेंज का नियम दिया क्यों गया। तो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करनी है। तो इसका क्यों दिया गया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब ये नियम कहता क्या है और इसने किसने दिया। तो सबसे पहला इसे किसने दिया, तो लेंज ने दिया था। और यह नियम कहता क्या है, तो इसके अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा, धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न हुई है, जिन कारणों से यह उत्पन्न हुई है। उत्पन्न होती है। अब बात समझिएगा, कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, हर एक कंडीशन में जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा जो होगी इस प्रकार होगी कि यह उस कारण का विरोध करती है जिन कारणों से यह उत्पन्न हुई है। अब मान लीजिए कि यह एक कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली में
इस कुंडली के पास एक चुंबक है, इसका यह नॉर्थ वाला भाग है, यह साउथ वाला भाग है। इस चुंबक को यहाँ भी वेग से गति कराया जाता है, ठीक है। अब इस चुंबक का अपना वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना, तो यह कुछ इस प्रकार निकलेगा आगे की तरफ, ठीक है। तब क्या होगा, जब इसको हम पास लाएंगे, तो हम पाएंगे कि धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है। धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है, माने इधर धारा की दिशा इधर की तरफ है, इधर धारा की दिशा इधर से धारा की दिशा नीचे, इधर धारा की दिशा धारा आई इधर से प्रवाहित। तब देखिएगा, अगर धारा आई इस दिशा में प्रवाहित होगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर धारा आई जो है ऐसे चल रहा है, ठीक है, धारा आई जो है, मान लीजिए धारा आई और ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी। इसका मतलब है कि यह जो ध्रुव है, इस कुंडली का जो सिरा जो इस चुंबक के पास है, यह उत्तर ध्रुव की तरह काम करने लगेगा, उत्तर ध्रुव की तरह काम करने लगेगा। इसकी धारा इधर से निकलेगी और इधर की तरफ जाएगी, समझ रहे हैं? इसकी जब यह उत्तर ध्रुव आ रहा है तो उत्तर ध्रुव की तरह काम करने लग रहा है। यही अगर यह दक्षिणी ध्रुव आता, यहाँ पे नॉर्थ कर दीजिए, यहाँ पे साउथ कर दीजिए, और यहाँ पे धारा प्रवाहित हो, तो इसमें ऐसे धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। यानी यह कुछ इस टाइप का, यह ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ जाती है, तो इसमें धारा इस तरफ प्रवाहित होगी। अगर धारा इस तरफ प्रवाहित हुई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप का है, समझ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप का है, और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस टाइप का है। यानी अगर यह उस समय जो दक्षिण ध्रुव का काम करने लगे, बात समझ रहे हैं? नॉर्थ उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब है कि यह कुंडली जो है इस चुंबक को अपने पास आने से रोकती है। यहाँ पर एक कुंडली जो है दक्षिण ध्रुव चुंबक को पास आने से रोकती है, और जब रुकेगी, जब प्रतिकर्षण बल लगेगा, तब यह चुंबक जो है इसके पास जाने के लिए कुछ कार्य एक्स्ट्रा करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ पे बल नहीं लगता तो यह इसके पास चला जाता, कोई कार्य करना पड़ता नहीं, लगातार धारा भी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट बिना कार्य के ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती। बिना कार्य के वैद्युत ऊर्जा संभव है क्या? नहीं है। अरे ऊर्जा संरक्षण सीधा कहीं ना पड़ता है, बिना कार्य का वैद्युत ऊर्जा संभव नहीं है। यहाँ पर यह चुंबक जो है इस प्रतिकर्षण बल का विरोध करके आगे बढ़ेगी, तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क जो है विद्युत वाहक बल के रूप में जमा हो जाएगा, और जो कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब जब यह चुंबक इसके पास आ जाएगा, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण बल फिर रुक जाएगा, फिर विद्युत धारा भी रुक जाएगा। जब तक प्रतिकर्षण बल दोनों में लगेगा, तब तक इसको कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य जो विद्युत वाहक बल के रूप में जमा होगा, और विद्युत वाहक बल के रूप में जमा होने से वह कार्य जो है वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिससे प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेंज का नियम हमको यही बात बताता है कि जब चुंबक का नॉर्थ ध्रुव कुंडली के पास आता है, जब चुंबक का नॉर्थ ध्रुव कुंडली के पास आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होती है। अभी जरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होती है, और इसमें अगर धारा जो है इस तरह से प्रवाहित हुई है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगी। अब यह इधर की तरफ लग रहा है या इधर की तरफ, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, आकर्षक होगा नहीं। यानी कि जब चुंबक का उत्तर ध्रुव आता है, तो यह कुंडली जो है, कुंडली का जो सिरा चुंबक के पास रहता है उत्तर ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा, जो अगर दक्षिण ध्रुव जाता है तो दक्षिण ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। यही है लेंज का नियम। इसका मतलब है कि विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी,
ओ यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके दिशा के विपरीत होगी, हमेशा विरोधाभास उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि जो हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं E बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी, यह इसका उल्टा होगा, इसकी दिशा यानी माइनस का साइन लगा देंगे या एक फेरा के लिए। अगर n फेरा के लिए बात करेगा तो माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बात आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा विरोध करता है और इस विरोध के कारण जो है यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अगर ये विरोध नहीं होता तो यहाँ कार्य नहीं करना पड़ता, यहाँ कार्य नहीं करना पड़ता तो वैद्युत ऊर्जा संचित नहीं होती, वैद्युत ऊर्जा संचित नहीं होती तो फिर धारा कैसे प्रवाहित होती। तो यहाँ पर कार्य करना पड़ा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हुई, वैद्युत ऊर्जा के रूप में जब संचित हुई तो फिर धारा प्रवाहित होने लगा। इसका मतलब है कि उत्तर ध्रुव जाएगा तो यह उत्तर ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा, दक्षिण ध्रुव जाएगा तो दक्षिण ध्रुव की तरफ व्यवहार करेगा। यही कहता है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है हमेशा जिससे उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। यही प्रकृति का नियम भी है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लेंज का नियम जो है कैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने आपको बताया कि यह जो है जब जाता है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगता है और यहाँ पर भी उत्तर ध्रुव वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब उत्तर ध्रुव दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो इसको आगे जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, यह कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगी। अब वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगी, इसका मतलब है कि तब जाकर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। यहाँ पर हम लोग को यह ऊर्जा कहाँ से आई यह डिफाइन करने के लिए मिल जाता है। लेकिन सोचिए अगर यहाँ पे नॉर्थ ध्रुव रहता और यहाँ पर यह साउथ ध्रुव की तरफ व्यवहार करता यानी दक्षिण ध्रुव की तरफ, तो क्या होता? प्रतिकर्षण, आकर्षण होता। जब आकर्षण होता तो फिर इसको कार्य करना पड़ता क्या? तो जब इसको कार्य नहीं करना पड़ता तो यहाँ पे कोई ऊर्जा संचित नहीं होती, तो फिर यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा से आई होगी। अब वैद्युत ऊर्जा यहाँ पर आई कैसे? हम इसकी व्याख्या नहीं कर पाते। फिर जो है इस संसार में कोई ऐसा मशीन भी हो जाता जिससे बिना कार्य किए लगातार ऊर्जा जो है उत्पन्न होती रहती, तब इस संसार से सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का विखंडन हो जाता, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। तो इसलिए लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पालन करता है और लेंज के नियम से हमको पता चलता है कि यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाते हैं। कल जो हम लोगों ने फॉर्मूला इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था वह फॉर्मूला अधूरा है बिना इस माइनस के चिन्ह के। ठीक है, अब हम लोग इससे फैराडे के नियम से हम लोग निकाल लेते हैं कि आवेश की उत्पत्ति कर लेते हैं, आवेश Q और I कैसे निकालेंगे उसको। ठीक है, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश का मान निकाल लेते हैं तथा प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे इसको? मतलब इस चुंबक के पास आने से, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, कितना धारा प्रवाहित हो रही है पता चलना चाहिए ना। तो इसका मान निकालेंगे और कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये भी निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं प्रेरित धारा। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फैराडे का द्वितीय नियम, जो कि कहता है E = डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। अगर परिवर्तन बहुत छोटा हो तब इससे गलत हो सकता है, लेकिन इससे कभी भी गलत नहीं हो सकता है। डी फाई अपॉन डी टी। ये कब के लिए है? जब एक फेरा हो, लेकिन जब n फेरा हो तब क्या करेंगे? जब n फेरा हो तब E बराबर फॉर्मूला हम लिखते हैं n माइनस का साइन लगाएंगे ना, माइनस n डी फाई अपॉन डी टी।
ठीक है, यह है आपका फैराडे का, कहां से आया, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, ठीक है। अब देखिए E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अगर हम क्या करें, यहां पर अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा देखें, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, हमको पता है चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए होता है, बी डॉट ए, जब थीटा का मान 90 डिग्री होता, जब थीटा का मान 0 डिग्री होता, तो यहाँ पर अगर हम इसका यूज करते हैं यानी E बराबर हो जाएगा माइनस एन और ये हो जाएगा d अपॉन डी टी और फाई की जगह पर हो जाएगा बी ए। अब यहाँ से हम दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक केस नंबर 1 हो जाएगा जब जो क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है यह क्या हो, नियत हो। जब क्षेत्रफल सदिश नियत होगा, जब क्षेत्रफल सदिश नियत होगा तब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा माइनस एन, और ए तो नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ गया बाहर, बच जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है। केस नंबर 2 यहां से क्या बन सकता है, केस नंबर 2 बन सकता है जब क्षेत्रफल सदिश नहीं चुंबकीय क्षेत्र नियत हो, यानी वेक्टर बी नियत हो, तब हम क्या कर सकते हैं, E बराबर आ जाएगा माइनस एन डी, एन बी आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा डी अपॉन dt, ठीक है। धारा का मान निकालना है, तो धारा कैसे निकालेंगे, खैर हमको धारा निकालना है, धारा का मान तो हमको पता है, हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पर E जो है क्या है, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। अब ओम के नियम से पता है, ओम के नियम से याद होगा आपको ओम का नियम क्या, धारा और विद्युत वाहक बल दोनों समानुपाती होता है, I समानुपाती V, हम कहते थे V बराबर I R, क्या कहते थे V बराबर I R, या जिसके अनुसार हम लोग क्या निकालते थे, I का फॉर्मूला निकाल लेते थे V अपॉन R या E अपॉन R, I बराबर आता था E अपॉन R, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं धारा का मान। प्रेरित धारा, प्रेरित धारा I बराबर हो जाएगी E अपॉन R, देख लीजिए E यानी E अपॉन R, यानी कि I का वैल्यू जो है E अपॉन R बराबर हो जाएगा क्या, माइनस N अपॉन R डी फाई बाई डी, और E अपॉन R को हम लिख सकते हैं I बराबर हो जाएगा माइनस N अपॉन R डी फाई अपॉन डी, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रेरित धारा का मान निकल चुका है, यही क्या होगा आपका प्रेरित धारा। अब हमको प्रेरित आवेश का मान निकालना है, तो हमने सबसे पहले अगर A नियत हुआ तो तब भी हम धारा का मान निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र से, अगर B नियत हुआ तो भी हम वहां विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रेरित धारा का मान निकाल लिया, अब हम लोग निकाल लेते हैं प्रेरित आवेश का मान। अब प्रेरित आवेश का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा I हम लोग पढ़े थे dq अपॉन dt, यानी तो है आवेश, यानी dq बराबर हो जाएगा, dq बराबर हो जाएगा I dt, ठीक है, dq बराबर हो जाएगा I dt। अब देखिए यहाँ पे dq आप I का मान रख लेते हैं, I हो गया क्या, माइनस एन अपॉन R, I हो गया डी फाई अपॉन डी टी और इंटू डी टी, डी टी से डी टी कट गया, नहीं डी क्यू बराबर आ गया माइनस एन अपॉन R डी फाई, यह आ गया आपका डी क्यू। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि हम यहाँ से क्या कर देंगे, समाकलन का प्रयोग करेंगे, तो समाकलन का प्रयोग से, समाकलन
समाकलन करने पर। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dq इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n अपॉन r d। अब देखिए n अपॉन r तो कांस्टेंट है तो चुपचाप बाहर आ जाएगा, dq का q बाहर आ जाएगा, यानी q इज इक्वल टू हो गया माइनस n अपॉन r, अंदर हो जाएगा d। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा d। मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि फाई में परिवर्तन, माना कि फाई में परिवर्तन फाई 1 से फाई 2 तक हुआ है। कहां से, पहले फाई 1 था और फिर फाई 2 हो गया, फाई 1 से फाई 2 तक हुआ है। तब q बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस n अपॉन r, और यहाँ पे लिख सकते हैं फाई 1, यहाँ पर लिख देंगे फाई 2, ये हो जाएगा d फाई। अब देखिए यह क्या हो जाएगा माइनस n अपॉन r, यह हो जाएगा फाई, और इसका वैल्यू कहाँ से, फाई 1 से फाई 2 तक। यानी फिर जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं q ऑफ इज इक्वल टू माइनस n अपॉन r, ये हो जाएगा फाई 2, ये हो जाएगा माइनस फाई 1। यह हो गया आपका प्रेरित आवेश। यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ पे प्रेरित धारा का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर पर निर्भर कर रहा है, लेकिन प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर पर नहीं, फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। प्रेरित धारा का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, और प्रेरित आवेश का मान फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आ गया आपका प्रेरित आवेश। ठीक है, प्रेरित आवेश। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को